भिवानी में आयोजित इस विशाल रैली को इससे पहले हमारे 7 लोकसभा क्षेत्रों में यह रैली आयोजित हुई थी विपक्ष आपके समक्ष। आज 8वीं ये भिवानी और महेंद्रगढ़ के अंदर, ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की मैं ये आयोजित विपक्ष आपके द्वार की जो रैली है, ये सारे के सारे पिछले रिकॉर्ड सारे तोड़ चुकी है। ये रैली अब तक की सबसे विशाल रैली मैं समझता हूं, क्योंकि जितनी रैली यहां पर है उससे दुगने बाहर पूरे दूर तक सारे फैले हुए हैं, सारे रास्ते बंद हैं। आपने सभी के सभी, मैं कह सकता हूं कि पूरे 100/100 नंबर भिवानी और महेंद्रगढ़ के कार्यकर्ताओं को है। मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत ही बधाई देना चाहूंगा मैं भिवानी महेंद्रगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं का, विधायक, पूर्व विधायकों का, हमारे इस रैली के आयोजक रावदान सिंह जी का, सभी साथियों का, कि जिन्होंने इतना भारी परिश्रम करके ये शानदार रैली का आयोजन किया। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और केवल आपसे ये कहना चाहूंगा, आज ये समय आ चुका है इस 9 साल का हिसाब किताब लेने के लिए। 8 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद 8 महीने बाद चुनाव शुरू हो जाएगा। ये साल चुनावी साल है, ये आपको तराजू पर तोलना है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने हमारी इस प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। आज ये सवाल लेने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी ने जिन जिन वादों को लेकर के सरकार बनाई थी, आज वो कहां पर खड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई को कम कर दूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर जो काला धन है वो देश में आ जाएगा। 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में घुमा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, सबके काम होंगे, गंगा जमुना को साफ करूंगा, 100 में स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। और बाबा रामदेव भी कहते थे आग फड़का फड़का के कि अगर 35 रुपए लीटर डीजल चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। रामदेव बाबा ये भी कहते थे कि पेट्रोल 40 रुपए चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। और स्मृति ईरानी सिर पर रख करके गैस का सिलेंडर डांस करती थी कि कांग्रेस तो 410 में सिलेंडर देती है, हमारी सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, गैस का सिलेंडर 250 रुपए में मिलेगा। इन झूठे लोगों से अब हिसाब लेने की जरूरत है। किस तरह से इन्होंने, जिस तरह से यहाँ पर जो लोगों को गुमराह करने का काम किया, वो आज हिसाब लेने की जरूरत है। इनसे हिसाब लेने की जरूरत है कि इन्होंने हमें क्यों झूठ बहकाने का काम किया था। आज हरियाणा में भी मैं अवश्य कहना चाहूंगा, इन सारे मुद्दों को आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत इस नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब करने के लिए ये सारे मुद्दे रखे थे। भ्रष्टाचार आज किस तरह से चरम सीमा पर है, संवैधानिक संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी किस तरह से आज खतरे में बनी हुई है, सारी संस्थाएं गुलाम बनकर के रह गई हैं। राहुल जी ने कहा था कि उस अदानी का 20,000 करोड़ कहां है। राफेल का मुद्दा भी उठाया था, राहुल जी ने चीन का भी मुद्दा उठाया था, लेकिन इनके पास कोई सवाल नहीं है। राहुल जी के सवालों का जवाब देने के लिए उनको एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया, उनकी मेंबरशिप छीनने का प्रयास किया गया, छीना गया, मेंबरशिप छीनी गई, उन्हें बदनाम किया गया, उनकी कोठी भी छीन ली रहने का सारे। लेकिन उन्हीं राहुल जी ने बहुत मजबूत होकर के
किसानों के बीच में हरियाणा में वो धान की रोपाई करने के लिए आते हैं, किसान का ट्रैक्टर चलाते हैं, भट्टा परसोल से लेकर के, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो जिसमें 712 किसान अपना प्राणों का बलिदान किया था, उसको समर्थन देने की बात हो, हर जगह राहुल जी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया। जो जनता की नब्ज को जानने के लिए आम आदमी के बीच में सड़क पर निकले, चाहे वो ट्रक में गए, चाहे वो टेम्पू के लिए गए, चाहे वो मोटरसाइकिल पर गए, हर जगह उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया। उन्हीं राहुल जी को ये पीछे जो षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है, उसके विरोध में 12 तारीख को, आज 9 तारीख है, 3 दिन बाद 12 तारीख को बुधवार को हम कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस भवन पर 10 बजे से 5 बजे तक काले अपने जो रिबन मुंह पर लगा करके हम काला कपड़ा करके मौन व्रत धारण करते हुए सत्याग्रह करने का काम हम 10 बजे से 5 बजे तक महात्मा गांधी जी की मूर्ति के साथ हम वहां पर करने का काम करेंगे। साथियों, हरियाणा में इस जो यहाँ पर जो सरकार चल रही है, इसे पूछने की जरूरत है। जैसे एमपी साहब ने बताया कि आज हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 क्यों है, आज हरियाणा महंगाई में नंबर 1 क्यों है, आज अपराध में हरियाणा नीचे से दूसरे नंबर पर क्यों है, आज हरियाणा के अंदर 40 बार पर्चे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे क्यों लीक हुए हैं, आज हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 4,91,562 बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी है, आज हरियाणा के अंदर परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 10 लाख लोगों के राशन कार्ड क्यों काटने का काम किया है सरकार ने। इस सरकार ने जो आज प्रदेश को कर्ज में क्यों बांध करके रख दिया है, जो 70,000 करोड़ का कर्जा था 2014 में, आज वो 4 लाख करोड़ से पार हो चुका है। आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो वो 1,32,000 रुपए का कर्जा लेकर के आज वो पैदा हो रहा है। आज इस बात का जवाब कौन देगा? हरियाणा के अंदर 4,800 स्कूल क्यों मर्ज कर दिए, हरियाणा के अंदर 498 स्कूल क्यों बंद कर दिए, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं? इस प्रदेश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, किसान के, मजदूर के बच्चे उस स्कूलों में पढ़ते हैं जिन स्कूलों को इन्होंने बंद करने का काम किया है। आज इनको जवाब देने के लिए विधायक दल ने, हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने जो फैसले लिए हैं, हमारे दीपेंद्र जी ने आपके सामने रखे हैं, मैं आपको उनको रिपीट करना चाहता हूं। जो भी फैसले हैं उनको हमारे घोषणा पत्र में उनको शामिल किया जाएगा। हमारे घोषणा पत्र में चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, चाहे वो 100 गज के प्लॉट, उनपे 2 कमरे का मकान, लेटरिन, बाथरूम, किचन जिस तरह से पहले गरीबों को दिए गए थे उनको देने की बात है, चाहे 6,000 रुपए पेंशन देने की बात है, और चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, चाहे हमारे SC BC के जो हरिजन कल्याण निगम, बैकवर्ड क्लास निगम के कर्जे माफ करने की बात है, चाहे बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर बढ़ाने की बात है। इन सारे मुद्दों पर पार्टी का जो स्टैंड है, हुड्डा साहब और भी विस्तार से बताएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सरकार, आप लोगों का ये जो जनसमूह इस बात का प्रतीक है कि इस प्रदेश में अब हवा नहीं चल रही, आंधी कांग्रेस पार्टी की चल चुकी है और ये आगे सुनामी में जाकर के परिवर्तित होगी। इन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा